हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, प्लीज़ जो इस वीडियो को ऐसा शेयर कीजिए कि आप एकदम कहेंगे कि आप हिंदी में मास्टर बन जाओगे, क्योंकि हिंदी की ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिली, ऐसी ट्रिक आपके लिए, क्योंकि आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट ट्रिक। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत से इस पे बहुत ही काम किया, इसके बाद ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देखिए, संधि का जो आपके मन में डर रहता था ना, वो आपका डर खत्म हो जाएगा कि संधि का आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और संधि के अंतर्गत आपको कभी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप देखते उसका आंसर बता दोगे। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। संधि यानी कि जॉइनिंग मतलब जोड़ना। संधि मतलब जॉइनिंग मतलब जोड़ना। जब उसमें विकार उत्पन्न होता है तो वो हो जाती है संधि विच्छेद, मतलब अलग अलग। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन भी कह सकते हैं आप। तो दो समीपवर्त मतलब दो जब समीपवर्त वर्णों का जब विकार उत्पन्न होता है, वही दिया जो समीपवर्त वर्णों के मेल में, वर्णों का जो मेल होता है उसमें जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे कहते हैं संधि 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 संधि। तो क्या कहते हैं उसे? जो समीपवर्त वर्णों का विकार 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 का मतलब अलग अलग अलग, ऐसे याद कर लेना। तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। और जब उनमें अलग अलग हो जाता है, जैसे मान लीजिए देव प्लस आल है, तो ये आपका होगा संधि विच्छेद। और जब मिल जाता तो वो कहलाती है संधि। तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे। तो दो समीपवर्त वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। अब देवाल है, अब देखिए कैसे संधि विच्छेद बनती है। तो देव प्लस आल है, बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो देव वाल कैसे बनी? देखो देव आ रहा है तो आ लिख लिया मैंने। इससे क्या बनना है? बड़ा। तो आपका बन गया बड़ा, तो इसलिए आपका हो गया देवालय। ऐसे ही करेंगे आप। विद्यालय, विद्यालय कैसे करेंगे? विद्या धन आल है, विद्या धन आलय। अब आपका कैसे होगा? छोटा और बड़ा आ मिलके हो जाएगा बड़ा आ, तो आपका हो जाएगा विद्यालय। तब उसमें बोलते विद्यालय। तो आ जो होता है, जब मैंने कहा था दो समीपवर्त वर्णों के जो मेल उत्पन्न होता है, मतलब जो विकार उत्पन्न होता है उसमें, वही कहलाती है संधि। अब संधि के चलते प्रकार। तो संधि की तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद जस्ट स्वर आए और उसमें विकार उत्पन्न हो, वही कहलाती है स्वर संधि। देखो, स्वर के बाद स्वर अर्थात दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब आ प्लस बड़ा आ बराबर हो जाएगा आपका बड़ा आ, तो जो विकार उत्पन्न हो गया वो कहलाता है स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। आप याद कर लेंगे डी जी ब्याम में। तो डी जी ब्याम में कैसे याद कर ले? डी से दीर्घ संधि, जी से गुण संधि, वी से वृद्धि, और बाई से हो गया यड़, और ए से हो गया अयादि संधि। अब आप स्वर संधि के प्रकार नहीं भूलेंगे जिंदगी भर। मैंने आपको ऐसी ट्रिक निकाली है कि एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ कि डी जी ब्याम में। अब तुम्हें पता चल गया कि 5 प्रकार से स्वर संधियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? डी मतलब वृद्धि, जी मतलब गुण, डी मतलब दीर्घ, जी मतलब आपकी गुण संधि, बी का वृद्धि, बाई का आपको हो गया यड़ संधि, ए का मतलब अयादि संधि। अब संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं कौन सी ट्रिक आपको याद करनी है? तो मात्र इतनी सी ट्रिक याद करनी है: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ।
जहाँ भी आपको दिख जाए, जिस भी संधि में दिख जाए, आँख मूंछ के लगा देना दीर्घ संधि, एकदम आंसर सही हो जाएगा। कैसे? देखो, धर्म प्लस अर्थ, तो जब मैंने छोटा आ और छोटा आ आपस में मिलाया तो आपका बन गया बड़ा। तो मैंने कहा था जहाँ भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाए, तो ये थे आपके आ से संबंधित सभी एग्जाम्पल। देवालय, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। मैंने कहा था जब दो वर्णों का मेल का जो विकार होगा उन्हें आपस में जब मिलाएंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये आपके हो गए दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। और भी हम आपको एग्जाम्पल अभी आपको कराएंगे इसके अंतर्गत, अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे कैसे एग्जाम्पल करते हैं। ये तो देख लीजिए पहले ट्रिक, उसके बाद दिखाएंगे प्रूफ करके। अब देखो, गुण संधि, गुण में ए, आओ और अर, ए, आओ और अर, जहाँ पे औ की मात्रा दिख जाए, जैसे रमेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, जहाँ में इंद्र ऐसे दिख जाए सो ये समझ लेना आँख मूंछ के लगा देना, गुण संधि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे? देखो, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, महाधन उदय महोदय, औ की मात्रा आ रही है, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, देवर देवर, अर आ रहा है, देखो अर आ रहा है कि नहीं? अर आ रहा है, यानी अर आ रहा है तो आपका हो गया गुण संधि। अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। अब इसमें देखिए वृद्धि, वृद्धि का मतलब हो जाता है बूढ़ा, यानी कि जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो ए और जहाँ पर भी डबल मात्रा दिख जाए, जहाँ पर भी डबल मात्रा दिख जाए आंखें मूंछ के लगा देना, वृद्धि संधि राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का। देखो, एक प्लस एक एक एक, सदाधन एव सदैव, ये तथाधन एव तथैव, महाधन ओज महूज, तो ये आपकी होगी वृद्धि संधि की एग्जाम्पल। अब देखिए यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है? या व और रा, यहाँ पर या व रा, या जहाँ पर भी अधूरा शब्द पाया जाए, जैसे न्यून, अत्यधिक, स्वागत, ऐसे शब्द जहाँ दिख जाए तो समझ लेना कि वह यड़ संधि है। या व और रा से प्रारंभ हो रहे हों, या फिर बीच में या व रा आ रहे हों, यानी कि तो उनके अंतर्गत आप यड़ संधि को बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ आप कर सकते हैं। देखिए, यद्यपि, या आया, यद्यपि तो यादपि, सुधन अच्छ स्वच्छ। अब देखो वाह आ रहा है, आधा अक्षर भी आ रहा है, तो ये आपका हो गया यड़ संधि। स्वागत, सुधन आगत, तो आधा अक्षर भी आ रहा है, देखो प्रूफ के साथ आधा अक्षर भी आया। मात्राज्ञा, मात्र प्लस आ गया मात्राज्ञा। अब आते हैं अयादि संधि में, तो अयादि संधि में जहाँ भी इसमें देखो या व और रा, इसमें ओ आओ, ये आप पूरा नोट्स बना कर रखना, यही आपकी एग्जाम में काम करेगा। अन, अक, इक, उक। अब देखो, ने प्लस नयन, आपका बनेगा सेयन, तो शयन। अब आपका बने नेदन अक नायक, पौधनन पवन। तो आपके प्रूफ के साथ दिख रहे हैं कि ये हाँ इस संधि में है। अब देखिए मैं आपको कैसे प्रूफ कराता हूँ, कैसे कराता हूँ कि इन शब्दों में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जाम्पल आते हैं। तो आप देखिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना पूरा नोट्स बना लें, क्योंकि ये आपके लिए सजीवन बूटी के समान है। ये समझ लीजिए कि ये आपके सजीवन बूटी के समान है और ये आपके बहुत ही एग्जाम में यूज़फुल करेगा। देखिए, जैसे ऊपर से हटा देते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखिए आप साथियों, जैसे मैं लेता हूँ
एक एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ प्रूफ के साथ। जैसे चलते हैं दीजिए ब्याह में, पहले दीर्घ संधि। तो दीर्घ के अंतर्गत मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो दीर्घ संधि जो आपकी है उसमें कैसे करते हैं देखो। अब मैं लेते हैं देव प्लस आगमन। अब मैंने जब देव आगमन ले लिया तो मैंने क्या कहा था, जहाँ भी बड़ा तो देव का यहाँ तो आ हो गया, बड़ा बराबर बड़ा तो देवा आगमन, देवागमन बन गया। तो ऐसे करते हैं संधि विच्छेद और बहुत ही बेस्ट तरीके से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके ऊ से संबंधित। अब ले लेते हैं आपका भानु, भानु प्लस उदय, तो आपका हो जाएगा, आपका ये सही है, सही है, तो आपका हो जाएगा भानु लिख लिया। और बड़े ऊ की मात्रा है, जब मैंने कहा था कि आपका जब ऊ प्लस ऊ मिल जाता है तो बन जाता है बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भानु, भानु हो गया और दय। तो ये आपका हो गया बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम प्रूफ के साथ कि आप कैसे कर सकती हैं संधि में बेस्ट स्कोर। आप भी बन सकते हैं हिंदी में मास्टर। कैसे बनेंगे देखो। अगली जो संधि आती है, अगली जो गुण संधि है, तो गुण संधि के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि ए औ और अर आ जाए। तो अर का जो एग्जाम्पल एक आदि रह गया था, तो अर का एग्जाम्पल हम आपको करा देते हैं। अर का एग्जाम्पल कैसे करेंगे, जैसे देव ऋषि आ गया, देव प्लस ऋषि, ऋषि तो आपका बन जाता है, तो देव का मतलब आ हो गया और ऋषि का मतलब अर हो गया, तो ये बनती है आपकी अर, इसी से बनता है देव ऋषि। तो ऐसे कह सकते हैं देव, देव ऋषि, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया आपका गुण संधि का प्रूफ के साथ, ठीक। और वृद्धि संधि का आपको पता ही है कि जहाँ डबल मात्रा दिख जाए, समझ लीजिए वृद्धि संधि है, ए और औ की मात्रा दिख जाए, महोदय, तो आप दूसरे से देख लेंगे, औ की मात्रा दिख जाए, महोदय, महो डबल मात्रा दिख जाए, और यड़ संधि का मतलब या वो रा दिख जाए, इस संधि का मतलब अन एक दिखता है। ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ मैंने आपको ये संधि विच्छेद आपको पढ़ाई है। तो सभी को ये कहना कि इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए होने वाली है सबसे बेस्ट वीडियो ऑन हिंदी, बेस्ट ट्रिक के साथ। अब आप जितने भी क्वेश्चन बनते हो एग्जाम में करके देखना, फिर लिखना कि हाँ सर ने कैसी बेस्ट ट्रिक बताई है, और मैंने संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि सभी क्वेश्चन कर लिए। तो प्लीज़ जो वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए होने वाला सबसे यूज़फुल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ईटी क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए होगी सबसे यूज़फुल वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि आपके लिए होने वाली बहुत यूज़फुल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।